आइए सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय हम करा देते हैं। रमेश शर्मा जी संघ के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है, डॉक्टर हिना तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है, यशपाल सिंह सिसोदिया जी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत निरंजन पोद्दार जी आपके साथ करना चाहूंगी। अपना पराया इन शब्दों पर जोर दिया जा रहा है दिवाली से पहले, मतलब बात यहां तक आ चुकी है कि मुसलमान क्या पराया है कुछ संगठनों के हिसाब से। कुछ जो हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि अपना त्योहार, अपनों के साथ व्यवहार, अपनों सा व्यवहार। तो ये अपने पराई की लड़ाई सर कहां से शुरू होती है और ये कितना ठीक है? देखिए पूजा जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो विश्वास और आपसी जो समन्वय होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर आपके विश्वास और आपसी समन्वय यानी कि भरोसे का जब अभाव होता है तो उस समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। और ये भरोसे का अभाव, इसके अंदर केवल आप एक ही व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर जिस तरीके से अभी आपने अपनी ओपनिंग के अंदर कहा था पूजा जी, देखिए पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि हिंदू समाज यानी कि इस देश का बहुसंख्यक समाज जागरूक भी है और शैक्षिक भी है। और वो कभी भी किसी के ऐसा नहीं है कि पूजा जी ने कुछ ऐलान कर दिया तो उसके पीछे आंख नाक कान बंद करके उसके पीछे चल पड़ा है। वो अपने विवेक और अपने आत्म जो उसका आत्मचिंतन है उसके आधार पर चलता है। अब ये सारी की सारी परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हुई, कैसे हुई, कहां से हुई, आप मुझे एक बात बताइए। अगर इतना हिंदू समाज अगर इतना असहिष्णु हुआ होता तो जब देश 1947 में बंटवारे के बाद में, आपको पता ही है कि भाई उस समय मुसलमानों की आबादी भारत के अंदर कितनी बची थी, लेकिन हमने इनको हमने सारे समाज को आत्मसात किया। लेकिन वास्तविकता क्या हुई? वास्तविकता ये हुई कि उसके बाद में जिस तरीके से इस्लाम के अंदर वहाबीकरण बढ़ा, इस्लाम के अंदर भी दो धुरी है इस पूजा जी। एक धुरी है सूफी समाज को आज भी हिंदू समाज आत्मसात करने के लिए तैयार है। लेकिन एक वहाबीकरण होता है। वहाबीकरण का मतलब आप होली के अंदर रंग बेचेंगे, पिचकारी की दुकान लगाएंगे, होली से पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर उसी रंग का एक छींटा होली खेलते टाइम आपके कपड़ों पे, आपके घर की दीवार पे, आपकी मस्जिद के ऊपर अगर पड़ गया तो बड़ा बवाल हो जाएगा, देश के अंदर खून खच्चर हो जाएगा। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, ये जो आपका वहाबीकरण है, ये कहीं ना कहीं इस चीज का कारण है। एक समय हुआ करता था जब हम एक दूसरे से मिठाइयां भी शेयर किया करते थे। ये मैं अपने जीवन काल की बात कर रहा हूं। हाँ। जब गले मिला करते थे, हम ईद के ऊपर भी जाया करते थे, होली दिवाली पे भी आज कहीं ना कहीं जो वहाबीकरण है वो इस तरीके से पूरे देश के, या यूं कहें कि पूरे एक समाज को अपने आगोश में ले चुका है कि कहीं ना कहीं उसी क्रिया की आज प्रतिक्रिया दूसरे समाज से जब हो रही है तो लोगों को यह लग रहा है कि समाज बट रहा है। बिल्कुल ठीक सर, मैं निरंजन पोद्दार जी, लेकिन मुझे लगता है इतने समझदार तो हम सब हैं, हम सबको दिख रहा है पोस्टर में क्या लिखा, हम उसको माने या ना माने वो हमारी मर्जी है, हम उसको एक्सेप्ट करें ना करें हमारी मर्जी है, लेकिन दिख हम सबको रहा है। और क्या इस तरीके के पोस्टर्स लगा देने से आपको नहीं लगता कि जो समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो इस तरीके के पोस्टर्स को देखकर पढ़कर उनसे इंस्पायर होता है और फिर मार्केट में जाता है, तो इस तरीके से वो भेदभाव भी हमें नजर आता है जमीनी स्तर पर? पोद्दार जी देखिए पूजा जी, ऐसा है, आप शब्दों की बाजीगरी कुछ भी कर ले, लेकिन सीधा सपाट अर्थ है इस बात का जो मैंने अभी आपको पूर्व में भी कहा। और रही बात, देखिए मानव मस्तिष्क की एक सीधा सा सिद्धांत है कि प्रेम से प्रेम बढ़ता है, घृणा से घृणा बढ़ती है, लड़ाई से लड़ाई बढ़ती है, द्वेष से द्वेष बढ़ता है। अगर आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, इसकी अगर आप कारण में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसका निवारण करेंगे। और उसका कारण क्या है, आपने देखा होगा आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जगह बहुत लोग फतवा लेने जाते हैं कि क्या एक मुसलमान दीपावली की मिठाई खा सकता है। उस टाइम मौलाना क्या कहता है, कहता है नहीं, अगर आपने किसी का प्रसाद खाया, किसी दीपावली किसी त्योहार की मिठाई खाई तो ये कुफ्र हो जाएगा, क्योंकि ये फिर आप काफिर हो जाओगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। एक बात और पूजा जी, आज देखिए इस चीज को कोई किसी को प्रिय लगे अप्रिय लगे, लेकिन
इस चीज को कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज समाज किस दिशा में जा रहा है। आज कम से कम 30% मेरे हिसाब से समाज के अंदर ऐसी एक वैमनस्य उत्पन्न हो गया है कि कोई हिंदू अगर अपने घर का रेनोवेशन का काम करवाता है तो किसी हिंदू को ठेका देने की कोशिश करता है, गाड़ी ठीक करवाता है किसी हिंदू मिस्त्री के पास जाने की कोशिश करता है। आपके समाज को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर आपके जो संवेदनशील लोग हैं वो अगर आगे नहीं आए और ये कट्टरपंथी और जो वहाबीकरण वाले लोग हैं यही अगर आपके समाज को संचालित करते रहे तो आप सोचिए कि आपको केवल उसी समाज के अंदर जब आपको रोजगार करना पड़ जाएगा, जब आपको काम धंधा देखना पड़ जाएगा तो इस समाज की आर्थिक स्थिति क्या होगी। तो इन सब चीजों को समझ करके मुझे ऐसा लगता है कि आपके समाज में जो सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है पूजा जी जब किसी समाज के संवेदनशील लोग घर पे चुपचाप बैठ जाए, यानी गलत होता हुआ देख करके भी और अपना मुंह सील ले। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, चाहे वो इस समाज से हो चाहे वो उस समाज से हो। ठीक है सर। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज उसके अंदर विशेषकर एक भेड़ चाल वाली चीज है। ठीक है निरंजन सर, मैं समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।